Assalamu alaikum viewers, this is engineer Yawar Abbas from AB Hassan Associates। अब बेरियाटोन में जो क्लाइंट्स कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन आपका विला रेडी हो जाता है तो उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने में काफ़ी लोगों को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमने ये वीडियो बनाई है कि आप अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट बेरिया से लेना चाहते हैं तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कंप्लीशन अप्लाई करने से पहले करनी चाहिए और किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए ताकि वो जो आपके विजिट्स होंगे वो जो है सक्सेसफुल हो जाएं। इसमें अगर हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट की अगर बात करते हैं तो इसमें दो जो है विजिट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक फिनिशिंग का विजिट होता है और एक फाइनल विजिट होता है। फिनिशिंग का जो विजिट है उसमें बैरियर का इंजीनियर आता है, जो कंसर्न इंजीनियर होता है वो आके सारी चीज़ों को इंस्पेक्ट करता है और एज़ पर बैरिया के बाइलाज और एसओपी के हिसाब से आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है तो वो आपका विज़िट सक्सेसफुल होता है और फर्दर आप दूसरे स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं जो फाइनल स्टेज का विज़िट होता है, जिसमें बैरिया का जो हेड होता है डीजीएम कंस्ट्रक्शन वो और उनकी टीम आती है और वो फाइनल विज़िट होता है। तो कंप्लीशन अप्लाई करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका जो फिनिशिंग का जो विज़िट है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फिनिशिंग का विज़िट होता है तो वो आपका कंप्लीट हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त बैरिया ने सीसीटीवी कैमरास कंपलसरी करवाए। अगर आपके सीसी कैमराज आपके अगर घर पे नहीं लगे हुए हैं तो वो आपका जो फिनिशिंग का विज़िट होगा वो कंप्लीट नहीं होगा और आपकी जो रिक्वेस्ट है आईआर है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सीसीटीवी कैमरे आपने 4 से 5 सीसीटीवी कैमरे लगाए, 2 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल एज पर योर चॉइस। तकरीबन इसमें कोई 40 से 50 हज़ार का आपका खर्चा आएगा और फ्रंट पे लगेंगे और बैक साइड पे लगेंगे। ये आपके कैमरे लग जाएंगे तो आपका सीसीटीवी का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर हम ऑप्शन दूसरा अगर हम चीज़ पे बात करते हैं तो ग्रिल्स के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट एसओपीज़ है बैरिया की। आल्दो की इसमें हमारे काफ़ी कंसर्न भी रहा है कि ग्रिल्स होनी चाहिए और बैरिया को भी ग्रिल्स अलाउ करना चाहिए क्लाइंट्स को। इस हवाले से हमारी मीटिंगें भी चल रही हैं इनके जो हायर अथॉरिटी है उनके साथ कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ को ख़त्म किया जाए और ग्रिल्स अलाउ किए जाए। और ग्रिल्स इस वक्त अगर आप लगा लेते हैं फ्रंट एलिवेशन खुसूसन इसको आप डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें भी आपकी रिक्वेस्ट जो है फिनिशिंग की वो रिजेक्ट हो जाती है। तो ग्रिल्स जो है वो आप इनसाइड से लगा सकते हैं, आउटसाइड से नहीं लगा सकते। अगर आपने ग्रिल्स आउटसाइड से लगाई हैं तो फिनिशिंग का जो विजिट है इससे पहले पहले आप ग्रिल्स को रिमूव करें, वरना आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके अलावा फिनिशिंग का जो विजिट होता है उसमें एक चेक लिस्ट होती है बैरिया से, आप एक चेक लिस्ट होती है वो आप बैरिया से ले सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है तो आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चेक लिस्ट आपको भेजूंगा, आप उसको प्रिंट करके रख लें। फाइनल जो विजिट होगा उसमें वो चेक लिस्ट इंस्पेक्टर से साइन करवाना कंपलसरी है। इसके अलावा इंस्पेक्शन कार्ड आपने जैसे बैरिया ने शुरू में ही आपको इंस्पेक्शन कार्ड दिया है तो वो आपका 100% कंप्लीट होना कंपलसरी है। अगर उसमें एक भी सिग्नेचर नहीं है इंस्पेक्शन कार्ड में तो आपकी जो फिनिशिंग की रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट की जाएगी। तो आपका इंस्पेक्शन कार्ड जो है वो फिनिशिंग से पहले कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा एमईपी का सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। एमईपी का सर्टिफिकेट मस्ट है। आपने जिस भी आर्किटेक्ट से या एमईपी के जो इंजीनियर है जिससे डिज़ाइन करवाया अपने घर को, इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग की जो ड्राइंग्स हैं उसका सर्टिफिकेट आपको फाइनल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट उस लिख के दे देगा कि हमारी तरफ से सारा जो काम हुआ है वो ओके हैं और एज पर हमारी जो स्पेसिफिकेशन थी उसके हिसाब से काम हुआ है। इसके अलावा स्ट्रक्चर इंजीनियर से आपको सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लोग मेमो को ले लेते हैं, मेमो को लेके वो दिखा देते हैं कि हमारा कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। मेमो इज़ नॉट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। स्ट्रक्चर का एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर अलग होगा, एमईपी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट अलग होगा और आर्किटेक्चर की तो खैर वो बैरिया का फाइनल जो है कंप्लीशन वो बैरिया की तरफ से मिलेगा। तो ये चंद कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको शुरू में ही लेने पड़ेंगे। मैंने जैसे जिक्र किया एमईपी का, स्ट्रक्चर वाले से स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट लेंगे। उसके अलावा जो है मेंटेनेंस के जितने इलेक्ट्रिक और मेंटेनेंस के जितने बिल्स हैं आपके पेंडिंग में हैं या कोई पेनल्टी बैरिया ने पेनलाइज किया है तो वो सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको शुरू में ही रिमूव करनी पड़ेंगी। अपने बिल्स को पे करना पड़ेगा और बिल्स की रसीद भी आपको चाहिए होगी। उसके बाद गैस नेटवर्किंग का सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट लेना भी आपको मस्ट है बिफोर कंप्लीशन।
गैस का सर्टिफिकेट लेके आप जो कंसर्न मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे मेजर साहब बैठते हैं, गैस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, वहाँ से सिग्नेचर भी करवाना लाजमी है, ताकि आपका कंप्लीशन फाइनल जो फिनिशिंग विजिट है आपका सक्सेसफुल हो जाए। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट नोट डाउन करने वाली चीज़ें हैं वो फिनिशिंग और फ्रंट एलिवेशन से रिलेटेड हैं। फ्रंट एलिवेशंस जो हैं वो बैरियर की एसओपीज़ के पे पूरा उतरना चाहिए। फ्रंट एलिवेशन में आपकी विंडोज़ आ जाती हैं, आपका जो फ्रंट जो डिज़ाइन किए होंगे, जैसे नीच बनाना हो, ग्रूव्स लगानी हो, या कोई फ्रंट में बैरियर ने जो आपके आर्किटेक्चर ड्राइंग में डिज़ाइन है जिसमें स्टोन की क्लैडिंग है, फ्रंट एलिवेशन में जो स्टोन लगते हैं वो होने चाहिए। गेट जो आपने लगाया उसका प्रॉपर लेवल होना चाहिए। फिनिश फ्लोर एफएफएल का जो लेवल है ग्राउंड लेवल से वो आपका प्रॉपर होना चाहिए। बाउंड्री जो वॉल है उसका लेवल आपका प्रॉपर होना चाहिए। पैराफिट की जो वॉल है उसका लेवल प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी बाहर की जो एक्सटीरियर की जो भी चीज़ें हैं उसमें बैरियर की ज़ीरो टॉलरेंस पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हैं। आपके घर का साइज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें मेजरमेंट करते हैं, और प्रॉपर जो आपका साइज़ है आपने अपनी बाउंड्री पे रह के अपने प्लॉट की मेजरमेंट पे रह के आपने वो घर कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो जाके उस पर ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं लगेगी। अदरवाइज़ आपने आगे पीछे किया है तो आप बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इसमें स्टक हो सकते हैं। तो हमारे क्लाइंट के लिए मशवरा भी है, एडवाइस भी है कि बैरियर पे जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवाएं प्रॉपर जो प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं उनसे करवाएं, ताकि आपके बहुत सारे आप घर देखते हैं जो स्टक हो के आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, कंस्ट्रक्शन रुकी पड़ी होती है, साल साल 2-2 सालों से वो पड़े रहते हैं, इसीलिए कि वो अनप्रोफेशनल लोगों को सिलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उनके काम जो है वो स्टक होके फंस जाते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो प्रोफेशनल टीम आपकी होनी चाहिए। और दूसरी, अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपकी जो लेबर है प्रायोरिटी में बैरियर्स पे जो काम कर रहे हैं, जो लोग बैरियर के काम को जानते हैं उन्हीं को सिलेक्ट करें। इसमें हमने भी कुछ गलतियां शुरू में की थी कि हम कराची से कोई टीम लेके आते थे तो वो इनकी जो बैरियर के बाइलाज हैं और एसओपीज़ हैं उनके हिसाब से वो काम नहीं कर सकते थे, तो वो काम भी स्टक होने के ज़्यादा खदशा होता है। तो जो बैरियर की एसओपीज़ हैं वो यहाँ की जो लेबर है थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है यहाँ की लेबर, लेकिन ये है कि काम एक दफ़ा होगा, बार बार नहीं होगा। जो आप दूसरी लेबर कहीं से पकड़ के ले आएंगे तो वो काम को ख़राब करेंगे और बार बार आपको काम करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट जो है आपकी फाइनल पे जाके वो उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है जो बैरियर की लेबर होती है। तो इसमें भी हमारी ये सजेशन है कि बैरियर की लेबर से ही आप काम करवाएं। और इसके अलावा जो चीज़ें अगर आपको कोई समझ नहीं आती हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड या एनओसी से रिलेटेड, या आपने ड्राइंग्स बनानी है अपने घर की, अपना डिज़ाइन ख़ुद बनवाना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट नंबर मेरा दिया गया है। सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करते हैं, सारी सर्विसेज हम अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं। बैरियर में कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, ड्राइंग्स की हमारी भी टीम है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।